नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो सेक्टर 32 चंडीगढ़ का है, तो उसका बीएससी नर्सिंग के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था और उसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। आज की डेट दी गई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जी सेट का 2024 के लिए जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो आप किस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, साथ ही काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है उस रिजल्ट में आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी और मैं ये पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में समझा रखा था कि काउंसलिंग के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है उससे अबव अगर आपका है तो ही आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको सीट मिल ही जाएगी। सीट मिलेगी मेरिट के बेस पे, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो उससे अबव है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कट ऑफ मार्क्स का मतलब है कि क्वालिफाइंग स्कोर इससे अबव अगर आपका मार्क्स है तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल और जनरल फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनके लिए 45 से अबव मार्क्स होने चाहिए। और जो एस सी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 40 मार्क्स। ये मैंने पहले भी आपको क्वालिफाइंग स्कोर बताया था, तो इससे अबव है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से कब तक स्टार्ट होगी, और उससे पहले अगर आप रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट है वो आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपके रोल नंबर है, ये रोल नंबर आपके सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सभी के यहाँ पे रोल नंबर देखने को मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे इसमें बात करें कि टोटल कितने कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस बार एग्जाम है वो दिया है। तो टोटल 2109 कैंडिडेट 2109 कैंडिडेट ने जो सीट्स है वो 60 सीट ही है। वो सीट में मैं अभी बताऊंगा आपकी कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट है उसके लिए कितनी कितनी सीट रिजर्व है। तो 2109 कैंडिडेट ने 60 सीटों के लिए एग्जाम दिया था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इनमें जो सीट है वो किनको मिलेगी। अब इसमें आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं अपने रोल नंबर से, अपने नाम से भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी मेंशन रहेगी और यहाँ आपके जो मार्क्स है वो रहेंगे। मार्क्स मैंने बता ही दिए, जैसे 31 वाले कैंडिडेट हैं तो ये तो बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। एससी कैटेगरी के हैं तो 40 मार्क्स चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पे इनके 31 है तो ये काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये आकांक्षा धनखड़ है जो जनरल कैटेगरी से, लेकिन 46 मार्क्स है तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सीट इस मार्क्स पे मिल ही जाएगी। सीट मिलेगी मेरिट बेस पे, जिनका बहुत अच्छा स्कोर होगा उनको ही इसमें सीट मिलेगी। तो इस तरीके से ये आप अपना रिजल्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये पीडीएफ फाइल है मैं टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम मित्र जो मेन चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो काउंसलिंग की प्रोसेस की अगर बात करें कि काउंसलिंग कब से कब तक आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी यहाँ पे ये डेट दे रखी है कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, सबसे पहले जो आपको प्रोसेस पूरी करनी है वो यहाँ पे ये है कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जो सेकंड पार्ट होगा आपका, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन है, 40 मार्क्स हैं जिनके, जो एससी कैटेगरी से हैं, और जनरल कैटेगरी वाले 45, तो वो सभी क्वालिफाइड होंगे, मैंने बता दिया है। तो सेकंड आपका जो पार्ट रहेगा 1 तारीख से लेके आपका 6 तारीख तक, 1/8/2024 से लेके 6/8/2024 तक 4 बजे तक आपकी जो प्रोसेस चलेगी। अब इसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, या आपकी जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपके 10th 12th के वो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। और ये जो डेट दी गई है इस डेट के बीच में ही आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने रहेंगे। और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो शेड्यूल पहले ही प्रोस्पेक्ट में आपका जारी कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो काउंसलिंग प्रोसेस वो आपकी 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपकी चलेगी। और इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है वही कैंडिडेट इसमें केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी के अदर कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड का मतलब ये है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपको अपलोड करने रहेंगे। तो ये काउंसलिंग की प्रोसेस रहने वाली है।
अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है, तो जिन कैंडिडेट ने वीडियो अच्छे से देख रखी है तो उनकी ये सारी चीज़ें पहले से ही समझ में आ रखी होगी। तो जो टोटल सीट्स है जीएमसीएच में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, तो ये 60 सीट है। अब इन 60 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया, तो जो चंडीगढ़ है उसे यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व है, मतलब कि 51 सीट्स केवल चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि पंजाब के अदर या डिस्ट्रिक्ट के हुए या हरियाणा के, केवल चंडीगढ़, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चंडीगढ़ के कैंडिडेट। अदर स्टेट के कैंडिडेट या जो पंजाब के अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है उनके लिए जो सीट्स है वो 9 सीट है। अभी 9 सीटों का भी रिजर्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। एक सीट है एससी के लिए रखी गई है, जनरल के लिए 8 सीट है। अब इन 8 सीट में भी फिजिकल हैंडीकैप के लिए कुछ भी नहीं है, और ये 8 सीट पूरी की पूरी जनरल के लिए रखी गई है। अब जो चंडीगढ़ पूल में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो 8 सीट है एससी कैटेगरी के लिए रखी गई है, और 43 सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब इसमें जनरल में 2 सीट फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, और 41 है वो जो जनरल में कोई भी कैंडिडेट हो वो इन सीट्स के लिए अपनी जो काउंसलिंग है वो कर सकते हैं। तो ये 60 सीट है, और इन 60 सीट के लिए कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 2109 कैंडिडेट ने, तो 60 सीटों के लिए ही। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी मारामारी है, कंपटीशन लेवल कितना हाई हो चुका है, और जो इसमें कट ऑफ है वो हाई ही रहती है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं जिसमें आपको श्योर हो जाएगी कितने मार्क्स से अबव के जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिया गया है। अब जो आप काउंसलिंग करेंगे तो उसके बाद में ये आपका जो शेड्यूल है वो पहले ही आपका प्रोस्पेक्ट में दे दिया गया था। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, तो वो 1 से 6 तक अपनी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे सेकंड पार्ट के नाम से भी जाना जाएगा। और उसके बाद में प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी 13 तारीख को, 13/8/2024 को जारी की जाएगी। और फिर बाद में आपकी जो रिपोर्टिंग की डेट है वो आपकी 20/8 से आपकी दी गई है। 20/8 से आप 20/8 को आपकी यहाँ पे रिपोर्टिंग की डेट है। जो भी कैंडिडेट जिनको भी सीट अलॉट होगी वो 20/8 को कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी फीस वगैरह के साथ में रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। तो ये शेड्यूल है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि ये डेट आपको याद रहे। और जो भी कैंडिडेट जीएमसीएच की काउंसलिंग मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप आके इस तरीके से मैसेज ना करें कि सर आप 50 मार्क्स है, 55 मार्क्स है, 60 वाले कि सर आप गारंटी दे रहे हो सीट मिल जाएगी। मैं गारंटी नहीं देता, काउंसलिंग प्रोसेस में करता हूं और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। मैंने अभी तक जिन भी कैंडिडेट की काउंसलिंग की है सभी को सीट मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीएमसीएच में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वगैरह और आगे आपको रिपोर्टिंग वगैरह किस तरीके से करवानी है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो सारा का सारा मैं आपको गाइड करता हूँ। पर्सनल गाइडेंस आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में मेरे द्वारा आप काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग सर्विस वो ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाएंगे तो मैं 100% आपको सीट दिलवा ही दूंगा। सीट 100% कोई भी नहीं दिलवाता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल साफ और क्लियर कहता हूं, जिसको भी काउंसलिंग में कोई भी इश्यू आता है, कोई भी दिक्कत है, जिनको ये नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं काउंसलिंग कर सकता हूं, मेरे से ये गलती हो जाएगी, लेकिन मेरे द्वारा मैं पिछले 5 से 6 सालों का अनुभव है, तो उस बेसिस पे अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाते हैं तो आपके चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आपका चांसेस है, अगर आप खुद करते हैं काउंसलिंग तो आपको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, क्या प्रोसेस है, तो आप उसी में ही आप डर के रह जाते हैं और आपके अच्छे खासे मार्क्स आने के बावजूद भी आप अपने लिए सीट है वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे को 5 से 6 साल का अनुभव, तो अगर आप मेरे से आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जो भी मेरी तरफ से होगा, अगर वहाँ पे आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग सर्विस लेनी है तो आप मेरे से वहाँ से काउंसलिंग ले सकते हैं। आप मैसेज में अपना स्कोर और आप जीएमसीएच बीएससी नर्सिंग ये जरूर मेंशन करें। अपनी कैटेगरी भी आपको जरूर मेंशन करनी है कि आप चंडीगढ़ पूल के अंतर्गत आते हैं या जो आपका अदर पूल है उसके अंतर्गत आते हैं। आप पूरी कहानी बताते नहीं हो और डायरेक्ट आके पूछते हो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अब मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि आप किस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, कौन से स्टेट के लिए आप बात कर रहे हो। तो काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिनका मैं रिप्लाई ही नहीं दे पाता हूँ।
तो आप पूरा अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट हो, वो पूरा जरूर मेंशन करें कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश के है या पीपीएमईटी का है, एचएनबीओएमयू का है या जीएमसीएच का, ये मेरे को बताओ तो सही, तभी मैं समझूंगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।